हे राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। 100 वर्ष बाद आज कन्हैया कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले हैं। बड़ा ही भावुक कहानी है, भावुक प्रसंग है। कहानी तो उसे कहते हैं ना जो बनाया जाता है, ये प्रसंग है। तो भगवान कुरुक्षेत्र में भगवान गए और अपनी गोपियों से भेंट हुई। भगवान जब कुरुक्षेत्र में गए उस समय ग्रहण लगी थी, तो ग्रहण में भगवान की पूजा हो रही थी, तुलसी अर्चन, सहस्त्र अर्चन। यशोदा मैया को पता लगा कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आए हैं, कन्हैया आए हैं। गोपी सारे ब्रजवासी, श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे लोग कुरुक्षेत्र में गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने। भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र अर्चन, तुलसी अर्चन, ये सब चल रही थी। ये ब्रजवासी क्या जाने। मैया यशोदा गई और द्वारिका वालों से कही कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। सारे द्वारिकावासी बोले कि कन्हैया, कन्हैया नहीं, श्री कृष्ण महाधिराज श्री कृष्ण कहिए। यशोदा मैया बोली कि हाँ वही। हमें तो इतना बड़ा नाम नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते हैं, हम तो श्री कृष्ण ही बोल सकते हैं। तो द्वारिका वालों ने पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि हम यशोदा हैं। जब द्वारिका वालों ने सुना कि यशोदा मैया है, मैया बूढ़ी हो गई थी, शरीर जर्जर था। जब द्वारिका वालों ने सुना तो यशोदा मैया के चरणों में गिर गए। धन्य है माँ, धन्य है। उसके बाद सारे द्वारिकावासी यशोदा मैया से मिलने लगे, मैया के चरणों में गिर गए। और द्वारकावासी कहते हैं कि मैया, भले कन्हैया, भले श्री कृष्ण आपका पुत्र है, भले श्री कृष्ण देवकी मैया का पुत्र है, परंतु आज भी द्वारिका में कोई भी उत्सव मनता है तो नंद और यशोदा के बालक ही बोलते हैं हम सब। यहाँ तक तो देवकी माता भी यही बोलती है। देवकी माता को भी इसी शब्द से आनंद मिलता है कि यशोदा के लाला, नंद के लाला। यहाँ कोई नहीं कहता कि देवकी के लाला, वासुदेव के लाला। सबको आनंद उसी में मिलती है, यशोदा के लाला, नंद बाबा के लाला कहने में। मैया ने कही कि कन्हैया कहाँ है। द्वारपालों ने कहा कि तुलसी अर्चन चल रही है। मैया ये नहीं समझ पाई कि तुलसी अर्चन, सहस्त्र अर्चन ये क्या होता है। उसके बाद कन्हैया के पास खबर गई
कि यशोदा मैया आई है। कन्हैया अपने तुलसी अर्चन सहस्त्र दर्शन जेम के तेम छोड़कर दौड़ पड़े मैया के पास और आके मैया से लिपट गए। मैया के वक्ष को टिटोल रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। यशोदा मैया कहती हैं कि कन्हैया तो आज भी बड़े नहीं हुए, तू आज भी बड़े नहीं हुए। तेरे शरीर की सुगंध, तेरे अंगों की स्पर्श वैसा ही अनुभव होता है जैसा तू छोटे से थे। कन्हैया मेरे लाला तू बड़े नहीं हुए। कन्हैया यशोदा माँ के लिपटे हैं और वक्ष के टिटोल रहे हैं और भूल गए कि हम राजा हैं, वो भूल गए कि हमारे नाती पोता है, वो भूल गए। यशोदा मैया को देखकर सब कुछ भूल गए और यशोदा मैया के गोद में बैठ गए। बैठकर वक्ष को टिटोल रहे हैं। मैया मुँह के दूध पिला दो, मैया मुँह के दूध पिला दो। यशोदा मैया स्नेह कर रही है, बारी बारी जा रही है। जब कन्हैया यशोदा माँ के गोद में बैठे तो देखे कि कन्हैया के नाती पोते पुत्र सब खड़े थे और कन्हैया भूल गए थे। धन्य है कन्हैया, छोटे से बालक के जैसा यशोदा मैया से लिपटकर वक्ष को टटोल रहे थे और कहते हैं कि मुँह के दूध पिलाई दो। मैया माफ करो, मैया मुझे माफ कर देना। यशोदा माँ कहती है कि तू तो परसों के कहकर गए और बरसों बीत गई। कन्हैया कहते हैं कि माफ कर देना माँ। तब तक दौड़ी 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 रुक्मिणी जी आ रही है। जब रुक्मिणी जी आई उसके बाद 8 पटरानी आई, उसके बाद 16,108 रानियां दौड़ रही हैं। यशोदा मैया के दर्शन के लिए दौड़ रही हैं। देवकी मैया दौड़ी हैं कि यशोदा माँ आई है मिलने के लिए। धन्य है यशोदा। जब रुक्मिणी जी आई, कन्हैया ये कौन है? कन्हैया कहते हैं कि मैया तू जो दीप दान करती थी ना, तेरे दीप दान का ये पुण्य है, ये प्रताप है। तुम्हें शौक था ना कि हमारी बहू सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, तो तेरे ही तो दीपदान का ये प्रताप है, ये बहू है तेरी। श्री रुक्मिणी जी यशोदा माँ के गले से लगकर रोने लगी। एक हाथ से मैया कन्हैया को और एक हाथ से रुक्मिणी जी को गले लगाकर प्रफुल्लित हो रही हैं, आनंद ले रही हैं, खुश हैं। अब यशोदा मैया अपनी सारी आभूषण उतार कर बांटने लगी। कन्हैया बोले कि मैया ये क्या कर रही हो? यशोदा मैया कही कि ये सब तो यही सबके लायक था ना, ये तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम इसे दे। अब मौका भी मिला है तो हम पीछे क्यों हटे? मौका भी मिला है तो फिर हम पीछे क्यों हटे? यही तो मौका है, यही सब के लिए तो है। उसके बाद श्री राधा जी के पास थोड़ा सा भनक मिली। श्री राधा रानी कहती है गोपियों से, विशाखा, ललिता, कन्हैया आए हैं। विशाखा कहती है कि कन्हैया आए हैं तो उनका सहस्त्र अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रहा है, उसमें वो मग्न है। माता से होकर कन्हैया श्री जी के पास जा रहे हैं। श्री जी के पास जब गए, श्री जी के जब पास गए तो सारी ललिता, विशाखा, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। पर श्री जी अपने पलकों को नीचे देख रही है, पलके ऊपर उठा ही नहीं रही है, नीचे देख रही है
और सोच रही है कि मैं कन्हैया के सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करूं। कन्हैया के सबसे पहले कौन सा अंग का दर्शन करूं। श्री जी मुंह फेर लेती है, सोच में पड़ी है कि कौन सा अंग का दर्शन करूं। कन्हैया अपने हाथों से मुंह को सीधा करके अपने मुकुट को उतारकर श्री जी के चरणों में रख दिए। श्री जी मुझे माफ कर दो, श्री राधा मुझे माफ कर दो, श्री राधा मुझे माफ कर दो। गोपियां श्री जी के बगल में स्थान देती है कन्हैया को बैठने के लिए, पर कन्हैया अपने मुकुट श्री जी के चरणों में रखकर श्री जी के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि श्री जी मुझे माफ कर दो। राधा रानी धीरे से पलक उठाई और कन्हैया को देख रही है। कन्हैया कहते हैं कि राधा, जब जब हम देखते हैं आपका नया नया रूप दिखता है। श्री जी एक वचन मांगती है कन्हैया से कहती है श्री जी कि आप तो परसों कहकर गए, बरसों बाद आए, अब कोई ठिकाना नहीं कि फिर अब कब आओगे। परसों तो कहकर गए थे तो बरसों आए, इस बार तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, कब आओगे। लेकिन इतने दिनों बाद आए हो, हमें कुछ दोगे नहीं। इतने दिनों बाद आए हो, हमें कुछ दोगे नहीं। कन्हैया बोले हाँ हाँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। श्री जी कहती हैं कि जब आप गए तो हमें ये कहकर गए कि हमारे आंसू पृथ्वी पर ना गिर सके। हमने इस 100 वर्ष के आंसू को, इस समुद्र को दबा कर रखे हैं आंखों में। कन्हैया अब इसे बाहर आने का आज्ञा दे दीजिए, वचन दे दो। कन्हैया रोने लगे। एक बात मैं बताऊं, इस 100 वर्ष में श्री राधा जी ना सोई थी ना रोई थी। उनके आंसू धरती पृथ्वी पर नहीं गिरा था, क्योंकि कृष्ण का ये वचन था कि यदि आंसू आपका धरती पर गिर गया तो उसी दिन लीला छोड़ छाड़ के हम वापस चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। श्री जी ने कही कि नहीं, आप अपनी लीला को पूर्ण कीजिए, हम सह लेंगे। श्री जी दिन रात याद करती थी, पर जो नेत्रों से आंसू है पृथ्वी पर नहीं आता। तो श्री जी ने कहा कि हमें ये वचन दे दो। कन्हैया बोले कि देखो अब कुछ ही दिन का लीला है, कुछ दिन के लीला के बाद हम नित्य निरंतर कुंज में रास करेंगे। हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम सीधे कुंज आएंगे, निकुंज आएंगे। श्री जी कहती हैं उस बार तो परसों कहकर गए तो बरसों बाद आए, परंतु इस बार तो कुछ कह भी नहीं रहे हो, पता नहीं कितने दिन पर आओगे। कन्हैया कहते हैं श्री जी अब कुछ ही दिन बचा है, थोड़ी सी लीला और बची है। यदि आप सहयोग नहीं करेंगी तो ये लीला मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये यदुवंशी जो है इसे यदि छोड़ देता हूं तो ये पृथ्वी पर भार बन जाएंगे। यदि इतने यदुवंशी है, इसे यदि छोड़ देता हूं तो ये पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, अत्याचार करने लग जाएंगे। इसलिए हे श्री जी कृपा कीजिए, बस कुछ दिनों की लीला है। कन्हैया चले गए। जब रुक्मिणी माँ सुनी कि श्री राधा जी आई हैं, रुक्मिणी माँ अब गोपियां इधर श्री जी के लिए सुंदर सा बेड लगा रही है, क्योंकि श्री जी तो 100 वर्ष सोई नहीं थी ना, और श्री जी आज सो पाएंगी। श्री जी के लिए बिछौना सुंदर लगा रही है और एक दरवाजे पे बैठी है कि श्री जी अब आज तो सो जाइए। श्री जी सो रही हैं, 100 वर्ष की नींद है पूरा कर रही हैं।
तब तक रुक्मिणी जी आ गई और रुक्मिणी मिलन की कथा मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आप सभी बने रहिए।